Good afternoon once again. So today we are going to continue our second chapter, fourth chapter of your history book, that is Tribal Jaikus and the Vision of a Golden Age. In our earlier class, we have talked about the introductory part of this chapter, and we have discussed about the झूम कल्टीवेशन. ओके, जिसमें कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है, ट्राइब्स हैं, वो क्या करते हैं, दे एग्रीकल्चर, दे harvest the crops, and after that they remove the weeds and burn the weeds and vegetation, and after that leave that land fallow for some years, and and shift it back to the next field. So next thing that is available here, next thing is some were hunter gatherers. हमने कल बात की थी, some were झूम cultivators. Now some were hunter gatherers. Now what are hunter gatherers? Anybody will you please tell me what are hunter gatherers? Please. Hunter gatherers, hunters, as you all see. Okay, sorry, this picture is wrong. Hunters कौन होते हैं? Basically hunters are those person who hunt the animals and use that animals for their food or for the material, for the leathers or etc. ठीक है? And some were gatherers. Gatherers who collect forest produce like honey, plants, fruits. ओके, हम अभी इसके बारे में और डीपली पढ़ेंगे, गैदरर्स क्या क्या कलेक्ट करते हैं और कैसे अपनी लिविंग को चलाते हैं. ठीक है? So tribal groups lived by hunting animals and gathering forest produce. How? Collective hunts by the Khons of Odisha. Khons is a name of a tribe, ट्राइबल कम्युनिटी जो उड़ीसा में रहती है, एक उड़ीसा के फॉरेस्ट में रहती है. खॉन्स एक ट्राइबल कम्युनिटी का पार्ट है. ये कैसे हंट करती है? ये कलेक्टिव हंट करते हैं, मतलब ये ग्रुप्स में रहते हैं और एनिमल्स का हंट करते हैं. दे मेक अ प्लानिंग और समथिंग लाइक दैट कि एकदम अलग अलग दिख जाते हैं और उसके बाद हंट करते हैं. दे ईट फ्रूट्स एंड रूट्स, extract oil from sal and mahua. Now they eat fruits and roots. Fruits जो भी आपके फॉरेस्ट प्रोड्यूस से जो फ्रूट्स वो कलेक्ट कर रहे हैं, और रूट जो कलेक्ट कर रहे हैं, रूट एनिमल्स लाइक पोटैटोज, कैरेट्स, रेडिश एक्सेट्रा. रूट वेजिटेबल्स खाते हैं, रूट्स खाते हैं और फ्रूट्स खाते हैं. एंड कुछ जो ट्राइबल कम्युनिटीज है वो मीट, जैसे हिरन का मांस हो गया आपका, या फिर और भी जो एनिमल्स होते हैं, वो सारी चीजें वो खाते हैं. एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम साल. नाउ व्हाट इज अ साल? साल इज द नेम ऑफ अ ट्री. अभी आपको मैं दिखाऊंगी साल और महुआ क्या है. साल एक ट्री है, जस्ट लुक एट दिस साल. ठीक है? साल का जो ट्री है उससे ऑयल निकलता है, वो पीते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम साल. ठीक है? यूज करते हैं. और महुआ क्या है बेटा? अब देखिए, अभी कोविड-19 की जो पैंडेमिक सिचुएशन है, इसमें हम सब ने बहुत ज़्यादा अमाउंट में सैनिटाइजर यूज करना स्टार्ट किया है. तो जो सैनिटाइजर बनता है, ठीक है, तो ये एक महुआ से भी बनता है. महुआ एक प्लांट का नेम है, ठीक है, जिसके फ्रूट्स और फ्लावर्स से जो है एक एंटी बैक्टीरियल जो है उसमें केमिकल्स होते हैं, और उससे वो आप सैनिटाइजर्स वगैरह बना सकते हो. महुआ से बेटा अल्कोहल भी, शराब भी बनती है इसके फ्लावर्स से. इसके फ्लावर्स को भी वो खाते हैं. ठीक है? जिससे इनको थोड़ी एनर्जी भी मिलती है, और दे यूज टू मेक अल्कोहल, और एक प्रोसेस से कुछ लोग इससे शराब भी बनाते हैं. ठीक है? If you want the definition of sal and mahua, you can refer to your NCERT notebook, NCERT book. Now, use forest shrubs and herbs for medicinal purposes. Shrubs और herbs, shrubs जैसे कुछ herbal plants होते हैं, shrubs होते हैं, छोटे छोटे जो आपके बोल सकते हैं वो झाड़ियाँ जो होती है. कुछ जो shrubs होते हैं बहुत ज़्यादा मेडिसिनल होते हैं. herbs भी होते हैं, जैसे तुलसी हो गया, और भी आयुर्वेद में जो यूज होते हैं बहुत से herbal plants होते हैं. वो सारे. अब फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट से मिलेंगे तो वो मेडिसिनल पर्पस के लिए, अगर कोई बीमार होते हैं तो आपने सुना होगा कि जो फॉरेस्ट में लोग हैं वो अपने वैद्य के पास लेके जाते हैं, या कोई ऐसे जो उनके कम्युनिटी में जो जानते हैं कि हम कौन सा प्लांट यूज कर सकते हैं डिजीज को ठीक करने के लिए. तो ये
श्रब्स और हर्ब्स का, फॉरेस्ट के जो श्रब्स है हर्ब्स को यूज करते हैं दवाइयों के लिए, मेडिसिनल पर्पज के लिए। सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है लाइक फ्रूट्स हो गए, वुड हो गया, बैम्बू ट्री हो गया, ठीक है, वुड हो गया, आपका हनी हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें जो हमें फॉरेस्ट से मिलती है। हर्ब्स भी मिलते हैं, अभी आयुर्वेद बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, हमारे इंडिया में तो काफी पुराना है, काफी एंशियंट टाइम से हम आयुर्वेद यूज कर रहे हैं, बट अभी मॉडर्न टाइम्स में आयुर्वेद को फॉरेनर्स भी बहुत ज्यादा, फॉरेन कंट्रीज भी बहुत ज्यादा अडॉप्ट कर रही है। तो जो हर्ब्स है वो भी क्या है, लोकल मार्केट में सेल होती है, ठीक है, वो सेल करते हैं। डिपेंडेंस ऑफ लोकल वीवर एंड लेदर वर्कर्स इन ट्राइब। अब जो ये लोकल वीवर्स हैं, ठीक है, इनसे द लोकल वीवर्स एंड लेदर वर्कर्स टर्न टू द फॉन्ट व्हेन दे नीडेड सप्लाईज ऑफ कुसुम एंड पलाश फ्लावर और टू कलर देयर क्लोथ्स एंड लेदर। जो आपके लोकल वीवर्स है, जो वीवर कौन होता है, जो कपड़े बुनता है या फिर आप बोल सकते हो कपड़े बनाता है, ठीक है, वो लोकल वीवर बोलते हैं उसको। लेदर वर्कर्स को जो लेदर, अब फॉरेस्ट प्रोड्यूस से एनिमल्स भी आएंगे, राइट, तो अब एनिमल्स आएंगे तो उसके साथ और क्या होगा, एनिमल्स के साथ साथ एनिमल का जो चमड़ा है वो यूज किया जाता है, किसके लिए, वो यूज किया जाता है आपके जैसे लेदर की जो जैकेट्स हो गई और बहुत सारी चीजें हैं लोग यूज करते हैं, बेल्ट हो गए, ठीक है, ये सारी चीजों को यूज करने के लिए वो लेदर वर्कर्स भी क्या है, किन पे डिपेंड करते हैं, इन ट्राइबल खॉन्ड कम्युनिटी पे डिपेंड करते हैं, ओके। और ये जो खॉन्ड कम्युनिटी है, ये लेदर्स वगैरह क्यों, आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों हो रहा है कि वो इन पे खॉन्ड कम्युनिटी पे क्यों डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है क्योंकि खॉन्ड कम्युनिटी क्या करती है, खॉन्ड कम्युनिटी आपका जो ये लेदर प्रोड्यूस है, ठीक है, लेदर प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करती है गैदर करके, और इसको कलरिंग के लिए, कलर करने के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, उन प्रोडक्ट्स को वो कहाँ से आता है, कुसुम एंड पलाश। कुसुम और पलाश आपका फ्लावर्स के नेम है, ट्रीज के नेम है, और इन दोनों से ही ऑरेंज कलर, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर डाई कर सकते हैं हम। तो लोकल वीवर्स अपने कपड़ों को डाई करने के लिए, और लेदर वर्कर्स अपने लेदर, आप देखते हो लेदर्स भी अलग अलग कलर्स होते हैं, मोस्टली ब्राउनिश रस्ट कलर्स में हम लेदर को देखते हैं, तो उनको कलर करने के लिए कुसुम और पलाश का जो कलेक्टिंग करते हैं ये खॉन्ड ट्राइबल कम्युनिटी, इन पे लोकल वीवर और लेदर वर्कर क्या है, डिपेंडेंट है। Now just look at this. This is a picture from a Khon tribe. These are some of the women from the Khon tribe. Okay, Khon tribe की कुछ women की picture है ये. Now kusum flower. Just look at this. This is a kind of kusum flower. अगर कभी उड़ीसा या फिर कभी पहाड़ ये फॉरेस्ट घूमने जाओ, कभी दिखे तो आप देख सकते हो, ठीक है। साल ट्रीज, ये साल ट्रीज आपका मेडिसिनल पर्पज के लिए, ऑयल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है साल ट्री का, ये साल ट्री है। महुआ फ्लावर, ये देखिए महुआ फ्लावर है, एक प्लांट में महुआ फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो इन फ्लावर्स का यूज करते हुए वो फ्लावर्स को खाते भी है, जिससे उनको एनर्जी मिलती है, और इस फ्लावर्स को इस प्रोसेस से क्या है, शराब भी बनती है, सैनिटाइजर्स भी बनते हैं, बहुत सारी अल्कोहलिक बेसिस चीज़ें बनती है। पलाश ट्री फ्लावर, पलाश से भी बहुत ही सुंदर आपका ऑरेंज कलर, रेड कलर बन के आता है, ये देखिए ये पलाश के फूल हैं, ठीक है। नाउ क्लास, दिस इज अ पिक्चर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। these are some of the women जो क्या कर रही है, डोंगरिया खांडवा वुमेन इन उड़ीसा। ये डोंगरिया खांडा क्या है, ये भी जैसे खॉन डायनेस्टी है, ठीक है, वैसे ही खांडा उनके खॉन डायनेस्टी, नॉट डायनेस्टी, खॉन ट्राइब जो है इनमें भी कुछ होती होंगी, जैसे आप बोल सकते हो कि कास्ट सिस्टम होता होगा या कुछ होता होगा, इसमें से खांडा डोंगरिया खांडा वुमेन जो है उड़ीसा के ही जो फॉरेस्ट में रहती है, ये पांडुनूज लीव्स, एक ट्री का नाम है पांडनूज, ठीक है, पांडनूज लीव्स को फॉरेस्ट से लेके जा रही हैं, और ये इन लीव्स का यूज क्यों करेंगी, इन लीव्स का यूज करेंगी आपके प्लेट्स बनाने के लिए। आप देखते हो बहुत जगह प्लेट्स भी ऐसे मिलती है, ठीक है, अब जब लंगर लगते हैं या फिर
मंदिरों में आप देखते हो कि ऐसे पत्तों में खाना दिया जाता है बहुत जगह, और साउथ इंडिया में तो केलों के पत्तों में खाना खाने का ट्रेंड भी है, वो बहुत लकी मानते हैं उस चीज़ को। तो ये पांडानूस लीव्स का यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं? अपनी प्लेट्स बनाने के लिए। वो खुद भी यूज़ करते हैं इनका, जिससे कि वो यूटेंसिल्स बना सके, प्लेट्स बना सके। ठीक है। नाउ सम वर हंटर्स एंड गैदरर्स का ही अब नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें आता है। व्हाट अबाउट ग्रेन? जब आप बोलोगे मैम आपने ये तो बोल दिया कि ये कुसुम फ्लावर का यूज़ करते हैं, पलाश का यूज़ करते हैं डाई करने के लिए, ठीक है, तो ये हो सकता है कपड़ा वपड़ा डाई कर लेंगे। एनर्जी के लिए थोड़ा बहुत महुआ भी खा लेते हैं, साल का भी यूज़ कर लेते हैं, बट जो मेन खाना है व्हीट और राइस वो कहाँ से आता है? जो ग्रेन्स है, ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे फूड का, वो कहाँ से आता है इनके पास? दे एक्सचेंज फूड। नाउ गैदरर्स, ठीक है, दे एक्सचेंज फूड फ्रॉम हूम? फ्रॉम गैदरर्स। ठीक है। हाउ? ट्राइब्स एक्सचेंज गुड, गेटिंग व्हाट दे नीडेड इन रिटर्न फॉर देयर वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है, आपने देखा क्या क्या गैदर करती है? कुसुम फ्लावर्स, पलाश फ्लावर्स, साल ट्री से जो साल के फ्लावर्स, और वुड हो गया, ठीक है, अब लीव्स हो गए अलग अलग तरीके की, हनी कलेक्शन हो गया। हनी कलेक्शन, ये देखिए ये एक आपका ट्राइबल कम्युनिटी है, फॉरेस्ट से ये क्या कर रहे हैं? हनी कलेक्शन करिए। ये देखिए कैसे ऊपर चढ़ के जा रहे हैं। तो ये भी कोई माउंटेनियर और एथलीट से कम नहीं होते हैं, इनके पास भी बहुत सी ट्रिक्स होती है कि हमें कैसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस निकालना है। क्योंकि हम अगर कहीं रहते हैं और हमें कोई चीज़ चाहिए तो हम ऑटोमेटिकली वो चीज़ सीख ही जाते हैं। तो वैसे ही ये लोग, जो ये ट्राइबल कम्युनिटी है, ये भी क्या है? माउंटेनिंग करना और एथलीट से कम नहीं है। ये भी हनी कलेक्शन के लिए देखो कैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कितने ऊपर ऊपर ट्रीज होते हैं, वहाँ पे हनी होता है। जस्ट लाइक दैट, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइब कलेक्टिंग हनी। जस्ट लाइक दैट और भी वैल्यूएबल थिंग्स जो है, जैसे अब मैंने आपको बताया आयुर्वेद का। आयुर्वेद के लिए क्या चाहिए होता है? आपको हर्ब्स और श्रब्स चाहिए फॉरेस्ट से, तो ये वो भी कलेक्ट करते हैं। तो जितने जो ट्राइब्स हैं वो क्या कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें उन्होंने कलेक्ट कर ली, गुड्स कलेक्ट कर लिया, और इसको क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। ठीक है। अब कुछ लोग होंगे जो आसपास का गांव है, वहाँ पे व्हीट उगाते हैं, राइस उगाते हैं, या जो भी खाने की चीज़ें हैं वो ग्रो करते हैं। तो वो एक्सचेंज में क्या करते हैं? ये जो वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो फॉरेस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के एक्सचेंज में ग्रेन को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, लेते हैं। दे डू हैव स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अर्निंग, और इनकी कुछ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अर्निंग भी होती है, कमाते, पैसे भी कमाते हैं। पैसे कैसे कमाते हैं ये? लाइक जैसे अब डिड और जॉब इन द विलेजेस में, गांव में, आसपास के गांव में कुछ और जॉब करते हैं। जैसे कि अगर कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो वहाँ पे लोडिंग का सिस्टम है। अगर आसपास में पहाड़ वहाड़ है तो बेटा अगर कभी झारखंड जाना हो तो वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सी जगह है, शिखर जी पार्शनाथ करके। वो जैनिज्म में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आपका इम्पॉर्टेंट प्लेस माना जाता है। तो वहाँ पे पहाड़ की चढ़ाई होती है। तो कुछ जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो लोगों को ऊपर चढ़ाने में भी हेल्प करती है। तो ये भी एक उनका अर्निंग का जरिया है। तो कैरिंग लोड, अगर सामान इधर से उधर लेके जाना है, बिल्डिंग, अगर वहाँ पे गवर्नमेंट रोड बनवा रही है तो रोड बनाने में हेल्प करना, या फिर और भी जो लेबर वर्क होते हैं, ठीक है, वो काम करते हैं। कुछ लोग तो क्या करते हैं, फार्मर्स और पीजेंट्स के खेतों में भी जब मजदूरी करनी होती है या फिर उनके खेतों में ज़रूरत होती है काम की, तो एज ए मजदूर भी वहाँ पे क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है। बट जो कुछ ट्राइबल कम्युनिटी है, जैसे एक बाइगा ट्राइब है, ठीक है, ये बाइगा ट्राइब के कुछ लोग हैं, ठीक है। ये जो बाइगा ट्राइब है ये बहुत ज़्यादा रिलैक्टेंट है। बहुत लोग तो जैसे अर्निंग के लिए और अपने जीवन, अपना लिविंग चलाने के लिए, लाइवलीहुड चलाने के लिए ये सारे काम कर लेते हैं। बट जो बाइगा कम्युनिटी है, ये बाइगा ट्राइब के कुछ लोग हैं, बाइगा, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्टेंट होता है। रिलैक्टेंट का मतलब क्या है? वो बोलते हैं कि हम उनकी जैसे डिग्निटी या सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाएगी कि हम फॉरेस्ट में ही रहने वाले हैं, हम फॉरेस्ट प्रोड्यूस से ही अपना काम चलाएंगे, और किसी के नीचे काम करना हमारे लिए हम अच्छा नहीं मानते। तो ये किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं करते। ठीक है। बाइगा कम्युनिटी। ओके। एंड नाउ this tribal group
ओके नाउ आप बोलोगे मैम ठीक है ट्राइबल ग्रुप तो ठीक है अब बाइंग और सेलिंग हो गया या फिर एक्सचेंज में प्रोडक्ट्स भी एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये जो ट्राइबल ग्रुप्स है बेटा required to buy and sell why for the grain for the अब उन्होंने फॉरेस्ट प्रोड्यूस से चलो अपना पेट भी भर लिया पर अब उनको शरीर को ढकने के लिए कपड़ा तो चाहिएगा तो वो कपड़ा तो उन्हें खरीदना ही पड़ेगा तो अब कपड़े खरीदेंगे अपनी चीजें बेचेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया इट डायरेक्टली मीन ट्रेड मीन बिजनेस ओके। बट ये जो ट्राइबल ग्रुप्स है जो ये ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी उन्होंने फेस की थी। क्या क्या प्रॉब्लम थी क्या आप बोलोगे मैम ट्रेड करने में क्या प्रॉब्लम है उनको इतना अच्छा प्रोड्यूस कर लेते थे उनकी थोड़ी बहुत अर्निंग भी हो जाती थी तो प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम बेटा ये थी कि इनको जो ट्राइबल ग्रुप है उनको थोड़ा सा जो है ऐसा माना जाता था कि वो मॉडर्न नहीं है ठीक है उनको शहरों में क्या चलता था या गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज आती थी इनके बारे में ज़्यादा आइडियाज नहीं होते थे ठीक है। ट्रेड लेड टू देयर डिपेंडेंस ऑन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। अब ट्रेड करेंगे बिजनेस करेंगे तो जो ट्रेडर्स से उनकी डिपेंडेंस हो जाएगी कि ट्रेडर्स हमारा सामान खरीदते हैं नहीं खरीदते हैं या फिर हमें सामान खरीदना है तो हमें उधार में सामान लेना पड़ेगा। उधार में क्यों सामान लेना पड़ेगा अब जो ट्राइबल कम्युनिटी थी ये अपना फॉरेस्ट प्रोड्यूस तो बहुत कम रेट में बेच देती थी और अगर उनको कोई कपड़ा चाहिए होता था ये ना उनको मूर्ख बना देते थे कि इनको कुछ पता तो है नहीं अगर 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बेच देते थे तो इनसे इस वजह से इनका बहुत ज्यादा कर्जा भी हो गया और है ना ट्राइबल कम्युनिटीज क्या है बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट होने लग गई। तो अब ट्राइबल कम्युनिटी को लगा कि ये मनी लेंडर्स ट्रेडर्स जो भी ये बाहर के लोग हैं इन सबको इन्होंने क्या बोला इन सबको इन्होंने बोला डाइकूज मीन आउटसाइडर्स। अब ट्रेडर्स क्या करते थे उनको हाई रेट पे गुड्स बेचते थे मनी लेंडर्स उनको एडवांस में लोन दे देते थे बट उनसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे ठीक है उससे जो इंटरेस्ट रेट लगाया जाता था वो बहुत ज़्यादा होता था तो इस वजह से उनकी उधारी और उनकी गरीबी क्या है बढ़ती रही थी ठीक है। तो ये जो एक्सप्लॉयटेशन होने लग गया था इसलिए भी ये जो ट्राइबल कम्युनिटी थी ये शहरों से और विलेजेस से दूर रहना पसंद करती थी और ये इन्होंने इन लोगों को क्या माना इन लोगों को उन्होंने माना डाइकूज आउटसाइडर्स। So see the moneylender and trader, they see the moneylender and trader as evil outsiders and the cause of their misery. उन्होंने जो आउटसाइडर थे ये जो ट्रेडर थे मनी लेंडर्स को बोला कि ये एविल है मतलब कि आप ये बोल सकते हो इनके लिए उनके लिए ये भूत से कम नहीं थे जो क्योंकि ये क्या करवा रहे थे इनको नुकसान ही पहुंचा रहे थे इनके दुख का कारण भी ये आउटसाइडर ही है ये मनी लेंडर ही है। ओके तो दिस इज ऑल अबाउट हंटर्स एंड गैदरर्स। तो अभी तक हमने 2 टॉपिक्स पढ़ लिए हैं कौन कौन से झूम कल्टीवेटर्स एंड हंटर्स एंड गैदरर्स। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं सम हर्डेड एनिमल्स एंड सम बर्ड्स सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन। नाउ बिफोर दैट आई वुड लाइक टू आस्क so our next topic is some were herders। herders का मीनिंग क्या है हर्डर्स कौन होते हैं हर्डर्स ऐसे लोग होते हैं जो एनिमल्स को पालते हैं एनिमल्स को रियर करते हैं और अपनी लाइफ किस पे उनकी लाइफ डिपेंड होती है एनिमल्स पे डिपेंड होती है ठीक है। तो ट्रेड मीन्स बिजनेस लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स sorry this is like tribe this is the this word is ट्राइब ये जो हर्डर्स थे कुछ ट्राइबल पीपल जो थे ट्राइबल कम्युनिटी थी वो कैसे रहते थे वो हर्डिंग और एनिमल्स को हर्ड करके और रियर करके ठीक है उनको पालते थे उनकी देखभाल करके अपनी लिविंग चलाते थे। दे लिव एज पेस्टोरलिस्ट। अब नाउ देयर इज दिस इज अ टर्म न्यू टर्म आपका यूज हुआ है पेस्टोरलिस्ट। हु आर पेस्टोरलिस्ट? पेस्टोरलिस्ट आर दोज पर्सन who move from one place to another place in search of living। एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करते रहते थे अपनी लिविंग के लिए। पेस्टोरलिस्ट उनको बोलते हैं जो एनिमल्स को पालते हैं ठीक है और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं एनिमल्स के साथ में ही उनको हम पेस्टोरलिस्ट बोलते हैं। जैसे नॉमेड्स भी एक वर्ड है नॉमेड्स भी वर्ड यूज करते हैं और एक पेस्टोरलिस्ट वर्ड भी यूज करते हैं
ठीक है। दिस इज द बंजारा ट्राइब। आप बहुत लोगों ने ये हमारे राजस्थान में बंजारा ट्राइब आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा फेमस है। आपने कभी ना कभी देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे बहुत सारी ऐसे भेड़ बकरियां और ऐसे एनिमल्स को लेके जाते हैं। तो वो क्या करवाने लेके जाते हैं, इसको चराने के लिए लेके जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं एक मॉर्निंग वॉक करवाने के लिए लेके जाते हैं उनको। ठीक है। तो दिस इज बंजारा ट्राइब। हम इनके बारे में भी आगे पढ़ने वाले हैं। तो दे लिव देयर पेस्टोरलिस्ट। पेस्टोरलिस्ट की लाइफ जीते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। मूव विद देयर हर्ड्स ऑफ कैटल और शीप अकॉर्डिंग टू द सीजन। सीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जिसकी सीजन मतलब डिपेंड ऑन द ग्रास, कौन से सीजन में कौन सी ग्रास ग्रो होती है, क्योंकि उनकी लाइफ किस पे डिपेंडेंट है, एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। और एनिमल्स पे डिपेंडेंट है इसका मतलब एनिमल्स को भी उनको टेक केयर करना पड़ेगा, वो क्या खाना खाते हैं उनके खाने का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो जो मूव विद देयर हर्ड, अपने हर्ड्स के हर्ड्स ऑफ कैटल, मतलब हर्ड मीन्स होता है ग्रुप। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ा होगा कि हर्ड्स ऑफ कैटल, ग्रुप में जो झुंड में जो एनिमल्स जाते हैं, एनिमल्स चलते हैं, उनको हम हर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, हर्ड्स ऑफ कैटल और शीप अकॉर्डिंग टू द सीजन। सीजन के अकॉर्डिंग कि कौन सी ग्रास कब ग्रो होती है उसके अकॉर्डिंग वो मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। Some of the well-known herders are the One Gujjars of Punjab Hills. पंजाब के पास के जो हिल्स में वन गुज्जर्स, बहुत वन गुज्जर्स हैं। लबादीज ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का लबादीज ट्राइबल कम्युनिटी। गद्दीज ऑफ कुल्लू, कुल्लू मनाली का गद्दीज कम्युनिटी। और बकरवाल ऑफ कश्मीर, कश्मीर के कौन है, बकरवाल। ठीक है, अभी हम इन सबकी पिक्चर देखिए। ये जो सम हर्डर्स, इनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, इनकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एनिमल्स, क्योंकि इनकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है एनिमल्स में। वो एनिमल्स का कुछ एनिमल्स के जैसे दूध यूज कर, एनिमल्स के दूध यूज करते हैं, जैसे शीप का वो वूल यूज करते हैं। ठीक है, और वो सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग चीज़ों में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, गुज्जर्स, ये देखिए गुज्जर्स हैं, ये अभी वन गुज्जर्स जो बताया था पंजाब हिल्स का, ये वन गुज्जर कम्युनिटी है। ये देखिए कैटल्स को, और ये देखिए इट्स अ काइंड ऑफ, आप ये बोल सकते हो इसको खच्चर बोलते हैं, एक डोंकी की कम्युनिटी का ही होता है ये। ठीक है, डोंकी की ब्रीड का ही होता है। तो ये सारे एनिमल्स ये गुज्जर्स जो हैं रियर करते हैं और हर्ड करते हैं। ये देखिए बकरवाल, और बकरवाल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये देखिए बहुत सारी ये वाइल्ड गोट है। ठीक है, इनको वो क्या कर रहे हैं, बकरवाल ये हर्ड करवाने के लिए लेके जा रहे हैं, रियर करवा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गद्दीज, ये आपकी गद्दी कम्युनिटी है। ये देखिए ये एक पीछे एक आदमी जा रहा है, ये एक औरत भी खड़ी है। ये क्या कर रहे हैं, ये मॉर्निंग वॉक लेके गए हैं, अपने एनिमल्स का मॉर्निंग वॉक कराने के लिए लेके गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आंध्र प्रदेश की ये लबादीज कम्युनिटी। ये देखिए ये भी शीप को क्या कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश की हिल्स में ये रियर करवाने लेके गए हैं। तो दीज सम वर हर्डर्स। ठीक है, ये जो कम्युनिटीज थी वो कैसे लाइफ जीती थी, कुछ कम्युनिटीज एज ए हर्डर अपनी लाइफ क्या कर रही थी, लिव कर रही थी। नाउ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द ट्राइबल ग्रुप हैड बिगन सेटलिंग डाउन। कुछ जो ट्राइबल ग्रुप थे, तो दिस इज बेटा settled cultivation. ठीक है, again there are so many mistakes today in my society, so please pardon me for that. Herders की जगह यहाँ पे cultivation आएगा, settled cultivation। over the period of time, कुछ टाइम के बाद कुछ ट्राइबल ग्रुप वो कैसे रहने लग गए, वो अपने आप को सेटल करने लग गए। ठीक है, वो एक ही जगह रहने लग गए, उनको लगा कि अब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है, तो हम एक काम करते हैं, हम एक ही जगह सेटल हो जाते हैं। ठीक है, कल्टीवेशन करते हैं और अपने दूसरे तरीके जीने के सीखते हैं। तो दे स्टार्टेड कल्टीवेशन ऑन फील्ड, फील्ड में कल्टीवेशन करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, फार्मिंग स्टार्ट कर दी थी। दे बिगिन टू यूज द प्लग। ठीक है, प्लग को यूज करते थे, मतलब मॉडर्न टेक्निक उस टाइम, आज से 100 साल पुरानी बात करें तो उनके लिए तो ये मॉडर्न टेक्निक ही थी कि प्लग का यूज करना, या और भी मॉडर्न तरीके का। आज के टाइम पे जैसे जो 100 साल पुराने थे, जो 100 साल पुराने थे वो आप यूज करते हैं क्या, ट्रैक्टर्स यूज करते हैं, थ्रेशर्स यूज करते हैं। तो उस टाइम पे वो क्या यूज करने लगे थे, प्लग वगैरह यूज करने लग गए थे। और उनकी जिस भी लैंड में वो रहते थे उस लैंड की वो राइट भी हो गया था उनके पास। सिचुएशन ऑफ मुंडा, ये कौन सी ट्राइब की सिचुएशन थी, मुंडा ट्राइब। आपके स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था बिरसा मुंडा जो था
बिरसा मुंडा ट्राइब, बिरसा मुंडा जो चीफ थे, मुंडा ट्राइब के वो भगवान माने जाते थे। तो मुंडा ट्राइब की ये सिचुएशन थी, दे स्टार्टेड सेटलिंग देयर सेल्फ। बट व्हाट इज द परसेप्शन, मतलब अब बिलीफ, परसेप्शन का मीनिंग क्या होता है, बिलीफ होता है। ब्रिटिश ऑफिशियल्स क्या सोच रहे थे, दे सॉ सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स लाइक द गोंड एंड संथल, जैसे खोंड कम्युनिटी, मुंडा कम्युनिटी है, वैसे गोंड और संथल कम्युनिटी भी है, क्योंकि ये कम्युनिटी भी क्या थी, सेटल्ड हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि ये बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड है मतलब थोड़े मॉडर्न है, और हंटर गैदरर्स और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के कंपैरिजन में। क्यों उनको ऐसा क्यों लगा था, उनको इसलिए ऐसा लगा कि अगर ये एक जगह शिफ्ट हो गए, अब रहने लग गए, तो अब हम इनसे रेवेन्यू भी ले सकते हैं। नहीं तो अब शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स है या हंटर गैदरर्स है, तो वो कुछ टाइम पीरियड के लिए एक जगह है, कुछ टाइम पीरियड के लिए दूसरी जगह है, तो हम उनसे कोई टैक्स या रेवेन्यू तो ले नहीं सकते। तो इसलिए उन्होंने ये जो गॉन्ड सर्कल जो सेटल हो रही थी कम्युनिटी, ट्राइबल ग्रुप, ट्राइबल कम्युनिटी, उनको सिविलाइज मान रहे थे। नाउ दोज हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट वर कंसिडर्ड टू बी वाइल्ड एंड सेवेज, और जो फॉरेस्ट में रह रहे थे उनको क्या माना जा रहा था, उनको वाइल्ड माना जा रहा था, जंगली माना जा रहा था, वो कोई सिविलाइज नहीं, उनको रहने का तरीका नहीं है, उनको गवार माना जाता था। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स का, ब्रिटिश ऑफिशियल्स का परसेप्शन है। दे नीडेड टू बी सेटल्ड एंड सिविलाइज, और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो सेटल्ड हो जाए और सिविलाइज हो। ठीक है, so this is all about today. So please read the chapter carefully, and if you have any doubt, you can ask me in my next class. Okay, class. Thank you so much for joining the class. Please take care of yourself. Bye bye.